So again, today we are back with a new video. That is the Cognizant recruitment process, and most of the students has already given their assessment. So regarding the same, we have also discussed in our previous video their selection process, how many rounds, eligibility condition, everything we have discussed. But today we are our main objective जो क्वेश्चंस पूछा गया है कॉग्निजेंट का असेसमेंट राउंड है, जो क्वेश्चंस पूछा गया एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, वो सब चीज बात करने वाले। और जो प्रॉब्लम आ रहे हैं मतलब कम्युनिकेशन राउंड में बोल सकते हो, सो प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सो डेफिनेटली दैट पार्ट वी आल्सो डिस्कस। और लास्ट में हम लोग स्टूडेंट का जो फीडबैक आया है, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कौन सा टॉपिक से कर रहे हैं, सीएससी ईसी आईटी जो भी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से स्टूडेंट लोग हैं, तो वो डिपार्टमेंट ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सब चीज हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करने वाले आज के वीडियो में। Yes, there are few topics we have already discussed in our previous video, like technical assessment, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लैब के अंदर जाके क्या करना चाहिए, सो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में, तुम लोग आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। और इफ यू रिमेंबर हम लोग बात कर चुके थे जे कम्युनिकेशन राउंड एज वेल एज एप्टीट्यूड राउंड जो 22 अगस्त और 23 अगस्त में ऑलरेडी हो चुका था। ये सब राउंड जो क्लियर किया है हम लोग का स्टूडेंट लोग, वो कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद डेफिनेटली तुम्हारा जो कोडिंग राउंड होता है बेसिकली क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लास 3 के लिए, तो उस राउंड के लिए डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ चाहिए तुम्हारा प्रिपरेशन के लिए, वो ऑलरेडी हम लोग का टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में है। ओके, नाउ कम बैक टू द मेन टॉपिक जो आज हम लोग बात करने वाले, दैट इज द राउंड 1 एंड राउंड 2। जो हम लोग का स्टूडेंट लोग एग्जाम दिया है तो उस लोग का कैसा हुआ है, क्या क्या सजेशंस आया है, क्या करना चाहिए, उस सब के बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कशन करने वाले। सो राउंड 1 में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले कम्युनिकेशन एज वेल एज द गेमिफाइड एप्टीट्यूड असेसमेंट। ओके, सो ऑफ कोर्स जो तुम्हारा कम्युनिकेशन राउंड है ये मेनली तुम्हारा ऑनलाइन होता है। सो फ्रॉम होम डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट द कम्युनिकेशन राउंड। सो कम्युनिकेशन राउंड में मेनली तुम्हारा 4 सेक्शन होगा इस पूरा सब बच्चा के लिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्ट्रीम। सो सेक्शन 1 में तुम्हारा क्या होगा, रीडिंग एज वेल एज द लिसनिंग। इसमें तुम्हारा 23 क्वेश्चंस रहेगा। जो किस टाइप का क्वेश्चन है हम लोग आगे स्लाइड में बात करने वाले। जो तुम्हारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में मेनली तुम्हारा स्पीकिंग का स्पीकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएगा, जो तुम्हारा 4 टास्क में डिवाइडेड है। देयर आर 4 टास्क एंड देन they will check your grammatical knowledge. So this is available in the section C. जो सेक्शन सी में हम लोग बात करने वाले, देयर आर टोटल 34 क्वेश्चंस आर अवेलेबल। देन द लास्ट सेक्शन इज बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें तुम्हारा 16 क्वेश्चंस है। सो डेफिनेटली हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को डेफिनेटली डिस्कस करने वाले आज। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन से तुम्हारे कम्युनिकेशन राउंड के लिए एग्जैक्टली 58 मिनट्स, तो बेसिकली अराउंड 1 आवर तुम बोल सकते हो। और एक चीज हम लोग मेंशन किए, जी कैन नॉट स्वैप बिटवीन द क्वेश्चंस। अगर तुम सेक्शन ए का क्वेश्चन दे चुके मतलब तुम क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं आ सकते हो, क्लियर। और जो क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो उसके बाद तुम प्रीवियस क्वेश्चंस में डेफिनेटली नहीं आ सकते हो। सो इस सब चीज के ऊपर तुमको ध्यान रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स इससे एआई बेस्ड एक एप्लीकेशन है जिसके बेसिस में तुम्हारा कम्युनिकेशन राउंड चेक किया जाएगा ना। अगर डिटेल्स में हम लोग बात करें जो कम्युनिकेशन राउंड में क्या क्या होता है, हम लोग प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके। जो रीडिंग एंड लिसनिंग, इसमें तुम्हारा 23 क्वेश्चंस रहेगा। सो रीडिंग एंड लिसनिंग में मेनली क्या क्या रहेगा, तो उसमें तुमको क्लियर, जैसे हम लोग लिखे जो केयरफुली रीड प्रेजेंटेड सेंटेंस। तो इसमें बेसिकली तुमको एक सेंटेंस दिया जाता है, जो सेंटेंस के बीच में तुम्हारा 10 to 15 वर्ड रहता है। बेसिकली एक मिला के तुम्हारे पास एक सेंटेंस होता है। जो सेंटेंस का नॉर्मल कुछ टाइमिंग रहता है, तो वो छोटा सा एक सेंटेंस होगा। उस सेंटेंस में तुम्हारे पास डेफिनेटली एक टेक्स्ट मैसेज रहेगा। उस मैसेज के बेसिस में तुमको रीड करना चाहिए। रीड करने के बाद एक तुम्हारे पास ऑप्शन होगा जिसमें तुमको रिकॉर्ड करना होगा, क्लिक करना होगा, और रिकॉर्ड तुम डेफिनेटली करके उसको अपलोड कर मतलब सबमिट कर सकते हो। सो इन ए सिंपल वे एक टेक्स्ट रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा। इस सेंटेंस को तुमको रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड करना चाहिए। प्रोसेस क्या है, सिंपल, एक ही बार तुम उसको रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हो, मतलब बेसिकली रिकॉर्ड कर सकते हो। सो बी केयरफुल, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन राउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली एलिमिनेशन राउंड है जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। सो अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद तुम यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सबमिट करने के बाद डेफिनेटली तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस हिसाब से देयर आर तुम्हारा 15 क्वेश्चन है जो बेसिकली रीडिंग ओरिएंटेड है, क्लियर। देन फ्यू क्वेश्चन है तुम्हारा लिसनिंग ओरिएंटेड। लिसनिंग का मतलब क्या होगा ना, ऑलरेडी यू हैव सम रिकॉर्डेड वॉइस, हम आरवी लिख रहे हैं, सो रिकॉर्डेड वॉइस होगा। उस वॉइस को तुमको एक ही बार प्ले करना चाहिए।
सो दिस इज सिंगल टाइम यू हैव टू प्ले। प्ले करने के बाद वो तुम्हारा फॉरेन एक्सेंट में होगा डेफिनेटली, सो तुमको केयरफुली सुनना चाहिए क्योंकि इसको तुम बार बार नहीं सुन सकते हो। तो सुनने के बाद बेसिकली तो फिर तुमको बेसिकली रिकॉर्ड करना होगा। तो देयर आर सिंपल प्रोसेस, रिकॉर्डेड वीडियो है, क्लियरली सुनना है, वो सुनने के बाद बेसिकली तुमको फिर से रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बेसिकली तुम्हारा लिसनिंग का डेफिनेटली पार्ट है। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुमको एक पैसेज दिया जाएगा लिसनिंग के अंदर, एक पैसेज होगा, जैसे तुम्हारा कुछ कुछ टॉपिक हम लोग बोल सकते हो, जो एक मान के चलो तुम्हारा दिया है टुडे शेड्यूल, तो आज का जो तुम्हारा शेड्यूल है उसमें क्या कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होगा, उस वो चीज तुमको मेनली डिस्कस कर सकते हो। तो हम लोग स्पीकिंग वाला पार्ट में आते हैं। तो अभी क्लियर है रीडिंग एंड लिसनिंग वाला पार्ट। देन उसके बाद तुम्हारा है ग्रामेटिकल, जिसमें तुम्हारा ग्रामेटिकल नॉलेज चेक किया जाएगा। देयर आर टोटल 34 क्वेश्चंस है। वो 34 क्वेश्चंस बेसिकली मेनली तुम्हारा टेंस, वॉइस टेंस और एरर आइडेंटिफिकेशंस, इस टाइप ऑफ टॉपिक से ऊपर डेफिनेटली ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें तुमको वो एग्जैक्ट क्या वर्ड तुम्हारे इसमें बैठ सकता है, जो तुम्हारा आर्टिकल प्रिपोजिशंस कोई कुछ भी होगा तो तुम वो बेसिकली ग्रामेटिकल पार्ट में तुम फिल इन द ब्लैंक में कर सकते हो। मेनली तुम्हारा एमसीक्यू बेस होगा और कुछ कुछ जगह में तुमको बेसिकली टाइप करके देना होगा। तो ये तुम्हारा 7 से 9 क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ग्रामेटिकल सेक्शन से, और फिर तुम्हारा कुछ वॉइस टेंस से आएगा। तो ये सब नॉर्मल चीज है जो तुम आराम से कर सकते हो। देन उसके बाद है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव वाला। कॉम्प्रिहेंसिव में बेसिकली क्या है, हाँ, एक बेसिकली तुम्हारे पास पैसेज रहेगा, वो जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव वाला राउंड है तो उसमें तुम्हारा 16 क्वेश्चंस है। तो मेनली इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे पास टोटल 4 रिकॉर्डेड ऑडियो रहता है, और जो ऑडियो है तुमको एक ही बार में क्लियर सुनना है। वो सुनने के बाद बेसिकली तुम्हारे पास एक टाइम रहता है 15 टू 60 सेकेंड का, तुम्हारा वो रिकॉर्डेड वीडियो है। वो सुनने के बाद दे विल आस्क सम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। ये मेनली तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव का सेक्शन है। तो टोटल 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आता है। की एरिया हम लोग जैसे मेंशन किए, लिसन टू ए रिकॉर्डेड, जैसे बोले 4 रिकॉर्डेड तुम्हारे ऑडियो होगा। आंसर क्वेश्चंस अबाउट द कंटेंट विद फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड डिटेल। यस, जो रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो है वो सुनने के बाद तुमको क्वेश्चंस पूछा जाएगा एमसीक्यू बेस्ड, वो तुमको डेफिनेटली आंसर देना है। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, जो टॉपिक दिया, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एआई इन एजुकेशन, ऐसा कुछ रिकॉर्डेड वीडियो होगा, उसमें तुमको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकता है जो उस टॉपिक के रिलेटेड है। तो तुम कितना अच्छा से सुन रहे हो उसके ऊपर वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव वाला असेसमेंट तुम्हारा चेक होगा। देन हम लोग को लास्ट पार्ट आता है, दैट इज बेसिकली द स्पीकिंग वाला पार्ट। स्पीकिंग में मेनली क्या होता है ना, तुम्हारा टोटल 4 सेक्शन रहेगा। कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक तुमको दिया जाएगा, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक में, जो इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, ये क्वेश्चन आया था कुछ बच्चा लोगों के लिए, जो वो बेसिकली टॉपिक दे दिया गया है। वो टॉपिक मेनली तुमको कुछ सेकंड देता है तुमको सोचने के लिए। वो सोचने के बाद बेसिकली तो 30 सेकंड्स का कुछ तुमको थिंकिंग के लिए, दिस इज फॉर थिंकिंग, तुम सोच लिया, वो टाइमर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देन तुमको एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करना चाहिए, जो तुम्हारा है 16 सेकंड का, तुमको एक ऑडियो तुमको अपलोड करना है वो टॉपिक के ऊपर। जैसे हम टॉपिक बोला इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, मैसेज लिखा हुआ होगा। सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड्स है, यू थिंकिंग क्या क्या पॉइंट तुमको ऐड करना चाहिए। वो हो जाने के बाद डेफिनेटली तुमको 16 सेकंड में इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के बारे में तुमको बोलना चाहिए। क्लियर। सो ये बेसिकली मेनली कम्युनिकेशन राउंड है। ये राउंड तुम क्लियर कर लिया तो देन डेफिनेटली तुमको नेक्स्ट राउंड में जाना होगा, दैट इज द गेमिफाइड एप्टीट्यूड असेसमेंट। तो ऐसा नहीं है, हाँ, ये बेसिकली दूसरा दिन में होता है, तो हम लोग का कॉलेज के रिस्पेक्ट में अगर बोले तो, बट मेनली तुम्हारा कुछ कॉलेज में हम लोग सुनने में आज एक ही दिन में हुआ है। सो अगर मान के चलो एक ही दिन 2 दिन जो भी है, मतलब 2 सेपरेट दिन में होगा तो बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स आता है। इसमें क्या है ना, क्वांटिटिव असेसमेंट होता है, सो जिसमें तुम्हारा 30 क्वेश्चंस रहता है, और है तुम्हारा कॉग्निटिव असेसमेंट, तो गेम बेस हम लोग बोलते हैं। देयर आर टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स आर अवेलेबल। वो गेम भी कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे क्वांटिटिव वाला जो क्वेश्चन आए, हम लोग उसका कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, तो नॉर्मल मैथमेटिकल्स वाला पार्ट है, वो इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। फिर एक प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन आएगा एप्टीट्यूड में, जो भी हम लोग अटैच कर चुके हैं। और सिमिलरली तुम्हारा एक टेबल दिया जाएगा, उस टेबल के ऊपर से तुमको कुछ पूछेगा, इस स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, कुछ रेशियो मेल फीमेल का जो भी है, तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये पूरा जो तुम्हारा एप्टीट्यूड क्वांटिट का जो क्वेश्चन आया है, वो हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे तुम स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। इसको हम लोग एक पीडीएफ फाइल बनाया है। ये पीडीएफ फाइल तुम अगर जैसे हम लोग बाकी जो कंपनी है जैसे एयरटेल माइंट्री
और क्या IBM, ये सब कंपनी के हम लोग जो क्वेश्चंस भेजे थे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में, तुम ज्वाइन करो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल, उसमें तुम इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको मिल सकता है। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जैसे था गेमिफाइड असेसमेंट, तो गेमिफाइड असेसमेंट में बेसिकली एक गेम बेस्ड असेसमेंट होता है जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो उसके लिए हम लोग ये वाला वेबसाइट को प्रेफर करते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ये वाला जो वेबसाइट से हम लोग दिया हुआ है ये बेसिकली हम लोगों का नहीं है, दूसरा किसी का वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जाके तुम डेफिनेटली गेमिफाइड असेसमेंट जो उसको चेक कर सकते हो। ये बेसिकली मेनली कम्युनिकेशन और गेमिफाइड डाउन। इसमें एक चीज हम शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से होता है। फर्स्ट ये लोग चेक करते हैं तुम्हारा बेसिकली कम्युनिकेशन राउंड, कम्युनिकेशन राउंड तुम्हारा कैसा हुआ है। फिर देन ये लोग चेक करते हैं तुम्हारा बेसिकली गेमिफाइड राउंड कैसा हुआ है। देन चेक करता है तुम्हारा एप्टीट्यूड वाला। ये तीनों का जो तुम्हारा अलग अलग जो कट ऑफ मार्क्स रहता है, ये कट ऑफ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तो देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द कोडिंग राउंड, जो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 में होता है। सो फर्स्ट तुम्हारा डेफिनेटली कम्युनिकेशन राउंड का कट ऑफ क्लियर करना होगा, देन गेमिफाइड का, देन तुम्हारा एप्टीट्यूड। सो तीनों का तुमको कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर किसी का कम्युनिकेशन राउंड का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, ही इज एलिजिबल? डेफिनेटली नो, ही इज नॉट एलिजिबल। सो तीनों का तुमको कट ऑफ क्लियर करना चाहिए। नाउ कम बैक टू द राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 इज मेनली टेक्निकल असेसमेंट, जो बेसिकली हम लोग कोडिंग राउंड बोलते हैं। सो आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी वॉच इन आवर प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम लोग ये पूरा टॉपिक डिस्कस किए थे जो क्लस्टर 1 में क्या क्या बेसिकली होता है। अगेन आई एम जस्ट शॉर्टली रिपीटिंग द सेम थिंग, जिसमें तुम्हारा जावा का क्लस्टर होता है बेसिकली फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ओनली अवेलेबल इन जावा। देन वी हैव SQL, HTML and CSS and JavaScript. So there are few topics are available. So जो तुम्हारा कोडिंग राउंड है बेसिकली क्लस्टर 1 का जो कोडिंग राउंड है, इसमें मेनली तुम्हारा जावा का टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो ऑलरेडी रिटन है। और आई बिलीव यू आल्सो गेट द सिमिलर टाइप ऑफ मेल फ्रॉम योर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल और कॉग्निजेंट इटसेल्फ। ये टॉपिक के ऊपर तुम्हारा कोडिंग आएगा। फिर देन तुमको एक SQL क्वेरी लिखना चाहिए, 2 SQL क्वेरी लिखना चाहिए। फिर तुम्हारा वेब UI पार्ट होएगा, डेफिनेटली द MCQ क्वेश्चंस। सो टोटल 4 सेक्शन रहेगा और टोटल टाइम ड्यूरेशन है बेसिकली 120 मिनट्स। नाउ अगेन देयर इज अनदर क्लस्टर, दैट इज द क्लस्टर 2, जिसमें तुम्हारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका टॉपिक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। SQL क्वेरी भी लिखना चाहिए। क्लाउड से तुम्हारा डिपेंडेंट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव टू मेंशन, जो क्लाउड फंडामेंटल्स है, इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है एग्जैक्टली इसी टॉपिक से तुम्हारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा और कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। ओके, और जो तुम्हारा पाइथन बेस्ड MCQ क्वेश्चंस रहेगा वो डेफिनेटली तुमको क्लियर करना होगा। तो क्लस्टर 2 के लिए भी तुम्हारा 4 सेक्शन होगा, टाइम ड्यूरेशन इज एग्जैक्टली सेम, ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली डिफरेंट। नाउ फॉर द C#, इसमें क्या है, एग्जैक्टली सेम टॉपिक दिया गया हुआ है, 2 क्वेरी लिखना चाहिए, उसका सिलेबस भी दिया गया है तुम्हारा वेब UI का और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है। राइट, पैटर्न इज क्वाइट सिमिलर, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। 4 सेक्शन 120 मिनट्स। नाउ अगर हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करना चाहेंगे, जो पहला जो तुम्हारा क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3, ये तीनों क्लस्टर के लिए फर्स्ट तुम्हारे पास आएगा SQL क्वेरी। ये क्वेरी तुमको लिखना चाहिए। कितना क्वेश्चन है, बेसिकली 2 क्वेश्चन है। ओके, इसके लिए तुम्हारे पास 25 मिनट्स का क्वेश्चन आएगा। देखो ऑल क्लस्टर के लिए अवेलेबल है। एक क्वेश्चन का बेसिकली लेवल क्या है, हम लोग बोल सकते हैं इजी टू मीडियम। ये बेसिकली हार्ड नहीं है। जो SQL क्वेरी मैक्सिमम बच्चा लोग ऑलरेडी SQL क्वेरी लिख चुके थे, जो फीडबैक आया है बच्चा लोगों से। और क्या क्या टॉपिक्स आए हम लोग आगे वाला स्लाइड में डिस्कस करने वाले। जो कोडिंग क्लस्टर है बेसिकली पाइथन और जावा के लिए हम लोग बात करने वाले। ये डेफिनेटली इजी नहीं हम लोग बोल सकते, तो मीडियम से हार्ड बोल सकते। इसका जो कोडिंग क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आया है, टोटल 60 मिनट्स है। ऑल क्लस्टर के लिए तुम्हारा कोडिंग करना ही है। देन आता है तुम्हारा वेब UI, जिसमें तुम्हारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट रहता है। एक ही क्वेश्चन तुमको करना चाहिए, 20 मिनट्स का टाइम है। ये मेनली फॉर द जावा एंड द C# बच्चा लोगों के जो क्लस्टर है उस लोगों के लिए। देन कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्लाउड फंडामेंटल MCQ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही टॉपिक से तुमको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 10 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, 20 मिनट्स है और ओनली फॉर द पाइथन बेस्ड क्लस्टर जो क्लस्टर है। लेकिन ये जो तुम्हारा MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है बेसिकली मेनली तुम्हारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि बस रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है, बस जो हम लोग नॉर्मली बुक में फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो तुमको क्लियरली मेंशन करना होगा, जो तुम्हारा एक कंपनी है, उस कंपनी में तुम्हारा स्टोरेज का प्रॉब्लम है, जो फिजिकल हम लोग स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम है तुम्हारा स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। सो नाउ यू आर प्लानिंग टू मूव इनटू द क्लाउड। जो क्लाउड तुमको इंटीग्रेट करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या एडवांटेज है,
क्या क्या डिसएडवांटेज है वो तुम्हारा लिखा होगा, उसमें तुमको बोलेगा इसमें कौन सा बेस्ट एडवांटेज है तुमको सिलेक्ट करना चाहिए। ये मेनली सिनेरियो बेस्ड स्काउट फंडामेंटल का क्वेश्चन आएगा। देन कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एमसीक्यू को, जो सबके लिए मतलब तीनों क्लस्टर के लिए अवेलेबल है। वो जो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे, जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी के लिए हैश के लिए सी हैश ओरिएंटेड एमसीक्यू आएगा, पाइथन का जो पाइथन ओरिएंटेड तुम्हारा एमसीक्यू, और जावा के बेस तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या क्लस्टर है। तो टोटल अगेन 120 मिनट्स का तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम स्विच नहीं कर सकते क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन। व्हेनेवर यू सबमिट इट डेफिनेटली डन। दैट्स मीन जैसे एक क्वेश्चन बार बार बच्चे लोग करते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, तो हम एक क्वेश्चन को इग्नोर करके, जैसे स्किप करके, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन में जाके फिर रिटर्न कर सकते हैं क्या? जैसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। अगर तुम एक बार स्किप कर लिया मतलब यू कैन नॉट बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर तुम स्किप कर चुके बाद दूसरा क्वेश्चन में आ गए तो मतलब तुम फिर से बैक में नहीं जा सकते हो। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अगर हम लोग जो क्वेश्चंस आया था, अगर बस 1-2 क्वेश्चंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो तुम्हारा एसक्यूएल वाला क्वेरी आया था, जिसमें मेनली ये वाला टॉपिक तुमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, डीडीएल डीक्यूएल और जॉइन वाला जो पार्ट था और तुम्हारा ग्रुप, ये कंप्लीट तुम्हारा सिलेबस है एसक्यूएल के लिए। यही टॉपिक से बार बार वो लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे थे। और अगर तुम्हारा कोडिंग के बारे में बोलेंगे तो एरे, स्ट्रिंग और बेसिक लॉजिक है, ये 2 चीज तुम देख लिया मतलब तुम्हारा कोडिंग भी क्लियर होगा। हाँ, यस, इतना इजी नहीं है जो हम लोग जैसे बोल रहे हैं एरे में, हम लोग एरे बोलते तो बेसिकली तुम लोग एरे का जो बेसिक वाला क्वेश्चन है, बेसिक टाइप का कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये बेसिक मेनली तुम्हारा मीडियम टू हार्ड जैसे हम लोग मेंशन के उस टाइप का कोडिंग क्वेश्चन आएगा। और जो एमसीक्यू बेसिकली तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके ऊपर जैसा आता है, तो तुमको डेफिनेटली फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, तब तुम बेसिकली ये एमसीक्यू कर सकते हो। अगेन जो एबीआई पार्ट वाला जो है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन आया था, यू हैव टू क्रिएट 1 लॉगिन बटन। वो लॉगिन बटन का तुमको साइज दे दिया जाएगा, उसका बैकग्राउंड में क्या कलर होगा वो तुमको बेसिकली मेनली बोल दिया जाएगा। तो इस टाइप का तुमको पेज डिजाइन करना चाहिए। और एग्जैक्टली द लास्ट वाला जो पार्ट है तुम्हारा प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो हर क्लस्टर के लिए अलग अलग है। तो ये सब चीज तुम्हारा टेक्निकल असेसमेंट के लिए आएगा। ना द क्वेश्चन इज दैट सर क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, आप हम लोग को शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। अगेन तुम लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में तुम देखोगे तो हम लोग डेफिनेटली सब क्वेश्चंस हम लोग एज ए पीडीएफ फॉर्मेट हम तुम लोगों को शेयर करते हैं, तो तुम डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोडिंग वाला पार्ट क्लियर हो चुका है, मतलब जो भी क्लस्टर है, अगर इफ यू क्लियर दैट पर्टिकुलर राउंड, दैट इज राउंड नंबर 2, सो नाउ दिस इज द थर्ड राउंड, दैट इज द टेक्निकल एज वेल एज द एचआर राउंड। नाउ कम बैक टू द वन थिंग, जैसे इसका रेशियो क्या है, कितना कट ऑफ क्लियर करने के बाद आया है। सो जो मेरा इन्फॉर्मेशन मिला है बच्चा लोगों से, एक होता है जो कोई भी स्टूडेंट अगर एसक्यूएल का जो भी तुम्हारा 2 क्वेरी है, वो 2 क्वेरी ठीक से लिख चुके हैं, और जो कोडिंग क्वेश्चंस है, ये कोडिंग के लिए एक क्वेश्चन प्रॉपरली रन करना होगा। मान के चलिए इसमें तुम्हारा 3 टेस्ट केस होगा, तो 3 ही टेस्ट केस तुमको पास करना होगा, और जो दूसरा कोडिंग क्वेश्चन मान के तो तुम कर ही नहीं पाओगे। तो इट्स ओके, नो, एक कोडिंग क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए, 2 एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाहिए, और 3 नंबर है जो तुम्हारा एमसीक्यू वाला जो पार्ट है, जैसे पाइथन का हम लोग बात करें तो बेसिकली उसका क्लाउड ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो ये वाला डेफिनेटली तुमको क्लियर करना चाहिए। इसका मतलब हम लोग का जो कॉलेज का जो बच्चा लोग है 7 से 8 मतलब जो क्वेश्चंस है 10 में से, तो ये तुमको ठीक करना चाहिए, तब तुम्हारा। और डेफिनेटली जो लास्ट वाला पार्ट जो तुम्हारा कोडिंग ओरिएंटेड एमसीक्यू पार्ट है, ये बेसिकली इजी था, बेसिकली मैक्सिमम बच्चे लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तुम्हारा क्राइटेरिया है, ये सब तुम क्लियर कर पाओगे तो तब तुम्हारा राउंड नंबर 3 में नाम आ सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है अगर डिस्कस कर लेते हैं, जो टेक्निकल जो बेसिकली राउंड था वो हम लोग का ऑफ कैंपस हुआ था, कोडिंग भी डेफिनेटली ऑफ कैंपस हुआ था। तो उसमें क्या होगा, तो तुमको सुपर सेट के थ्रू एग्जाम देना चाहिए। तो जो प्रोसेस था हम बोल रहे हैं, सो नॉर्मली क्या, जो कॉग्निजेंट का जो एम्प्लॉय है, एचआर टीम डेफिनेटली तुम्हारा कॉलेज में आएगा, वो लोग पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, डेफिनेटली 10th और 12th इसका ओरिजिनल जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, प्लस जो कॉलेज का आईडी कार्ड है, ये कॉलेज का आईडी कार्ड, ये तीनों चीज मेनली वो लोग चेक करने वाले। ये वेरीफाई हो जाने के बाद एक रूम लैब था बेसिकली, वो लैब में जाके तुमको बैठने के लिए बोला जाएगा, और जो लैपटॉप तुम कैरी कर सकते हो, कॉलेज का लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर सकते हो, उसमें जाकर डेफिनेटली ये सुपरसेट का लॉगिन करके तुमको वेट करना चाहिए। देन जो कॉग्निजेंट का जो एम्प्लॉय है डेफिनेटली वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो चीज हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, वो हो जाने के बाद डेफिनेटली दे विल स्टार्ट द एग्जाम। तो एग्जाम का जो विंडो था मेनली तुम्हारा 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट होना चाहिए, और 9:30 के विद इन 9:30 डेफिनेटली तुमको लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा ये टेक्निकल एचआर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाने वाले। तो कोई एक बंदा होगा जो डेफिनेटली एलोकेट करके तुम्हारा नाम से, जो तुमको बेसिकली एक कॉल तुमको जनरेट करने वाले, तो बेसिकली तुमको एक्सेप्ट वाला बटन प्रेस करने के बाद तुमको कॉल ज्वाइन करना चाहिए। देन डेफिनेटली दे विल
सिंपली स्टार्ट हुई दे गिव मी सम इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जो इंट्रोडक्शन तुम डेफिनेटली दोगे, मेनली तुमको फोकस रहना चाहिए कि तुमको क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट तुमको पसंद है, क्या जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, जो टेक्निकल नॉलेज है और जो सर्टिफिकेशन जो तुम किए वो सब चीज तुमको इंट्रोडक्शन पार्ट में तुमको डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए, जैसे दूसरों को लगेगा जो तुम टेक्निकली साउंड हो। उसके बाद डेफिनेटली दे विल स्टार्ट आस्किंग द मल्टीपल क्वेश्चंस। जो मेनली जो कोडिंग क्वेश्चंस आया था वो कोडिंग क्वेश्चंस को तुमको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है। सो इसमें जो टेक्निकल इंटरव्यू है अगेन कोडिंग क्वेश्चन तुमको डेफिनेटली करना चाहिए। तो हम लोग का कॉलेज का जो बच्चा लोग हैं सबको एक क्वेश्चन डेफिनेटली दिया था कोडिंग के लिए और एक क्वेश्चन दिया था तुम्हारे एसक्यूएल के। तो ये कोडिंग जो वाला पार्ट बोल रहे हैं हम लोग 100% बच्चे लोगों को कोडिंग दिया गया था, और जो एसक्यूएल क्वेरी तुम बोल सकते हो तो 80 to 90% बच्चे लोगों को एसक्यूएल क्वेरी। तो कोडिंग और एसक्यूएल ये दोनों चीज तुमको डेफिनेटली उसके सामने लिखना चाहिए। हाँ, अभी एक क्वेश्चन है जैसे इसको पेन एंड पेपर में लिखना चाहिए और किस किस में लिखना चाहिए। जो लैपटॉप और जो कॉलेज का जो कंप्यूटर तुम यूज कर रहे हो उसका जो सुपर सेट जो लॉगिन है, सुपर सेट में इसमें तुम्हारा एम्प्लॉय का फोटो आएगा, इसका साइड में तुम्हारा फोटो आएगा और एक एडिटर का पेज रहेगा जिसमें मेनली तुमको एक कोडिंग लिखने के लिए एक एडिटर दिया जाएगा और इसमें जो इंटरव्यूअर है वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो एज ए टेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मेनली तुमको कंप्यूटर में मेनली तुमको एक टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर दिया जाएगा, उसमें तुमको कोड करना चाहिए और तुम लॉजिक लिख के उसको एक्सप्लेन कर पाओगे तो इट्स गुड टू गो। तो नॉर्मली प्रोसेस है टेक्निकल इंटरव्यू की। इसके बाद तुमको डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, योर सर्टिफिकेशंस और जो बेसिक उप्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चों लोगों को बेसिकली उप्स और जावा से मेनली क्वेश्चंस पूछा गया था। और जो पाइथन क्लस्टर है डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ जावा दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पाइथन। और डेफिनेटली डीएसए का जो पार्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग बोलते हैं, सो लीनियर वाला पार्ट से मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये मेनली टॉपिक है तुम्हारा टेक्निकल राउंड के लिए। और जो और कुछ हम लोग देखे जो एचआर के क्वेश्चन पूछता है, जैसे तुम रिलोकेट करना चाहोगे क्या नहीं, नया टेक्नोलॉजी तुमको सीखने का मन है क्या नहीं है, और तुम रिलोकेट करोगे क्या नहीं। और मेनली तुम्हारा 3-4 एचआर कॉमन जो एचआर क्वेश्चन होता है वो डेफिनेटली तुमको पूछ सकता है। ये जो टाइम ड्यूरेशन क्या है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। मिनिमम तुम 15 मिनट से तुम 90 मिनट्स का टाइम मान के चलो, इतना ड्यूरेशन में तुम्हारा इंटरव्यू चल सकता है। अगर इसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे मेरा बहुत कम हुआ इसका ज्यादा क्यों हुआ, कंफ्यूजन में मत पड़ो, जिस हिसाब से तुम आंसर देते जाओगे तो बेसिकली टाइम तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ सकता है। अगर तुम पहला इजी क्वेश्चन नहीं बोल पाओगे तो डेफिनेटली यू डू नॉट एक्सपेक्ट तुम्हारा लेंदी इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो अगर तुम हर लेवल को हर इजी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाओगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो इस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। सो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए हम लोग बस थोड़ा इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट लोगों को देते हैं। जब तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट होगा, पहले अगर मॉर्निंग में होगा तो डेफिनेटली विद स्माइल तुमको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग का गुड आफ्टरनून जो भी तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन होगा, हैप्पी टू जॉइनिंग मी इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशंस। तो उसके बाद तुम इंट्रोडक्शन पूछ के तुम दे सकते हो। अगर लास्ट में तुमको पूछा जाएगा जो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी एज इंटरव्यू, तुमको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम डेफिनेटली तुम बोल सकते हो जो सर अगर हम इस कंपनी में मेरे को तो वो ज्वाइन करने का इच्छा है, तो ज्वाइन करने के बाद किस डोमेन में ऊपर मेरे को ट्रेनिंग करना चाहिए, क्या क्या प्रोजेक्ट अभी है उस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर सकते हैं, और अगर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है क्योंकि रिकॉर्ड में हम लोग अभी 7th सेमेस्टर में है तो अभी मेरे को कौन सा टेक्नोलॉजी व कौन सा चीज मेरे को सीखना चाहिए, इस टाइप का तुम डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो ये सब चीज डेफिनेटली ध्यान में रखो। और अगर तुम्हारा टेक्निकल और एचआर राउंड मतलब एक ही दिन में होगा, अगर ठीक ठाक हो जाएगा तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट तुम्हारा नाम दूसरा लिस्ट में आ जाएगा, जैसे सिलेक्शन में आ जाएगा। सो दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन and I hope this video is basically helpful to all of you, and that's it. Thank you. Tata, bye.